उसके शब्दों में मिलते हैं कहानियों के पते, उसकी बातों से किताबों की खुशबू आती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। साहित्य, कला और संस्कृति के रंग और खुशबू लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा है कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया में, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही क्या आकर्षण है इस बार विश्व पुस्तक मेले में, इसकी झलक भी आपको दिखलाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। क्या कुछ खास रहा है कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में, कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से क्या कुछ लिखने की कोशिश की है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव या पांडवों की लड़ाई, 17वां दिन के लड़ाई घोर घमसान होत रहे। हाँ भाई, बांधारी अर्जुन और कर्णदानी के मध्य रहे लड़ाई। बाण के बरसा मुर्दा के ढेर, रक्त के नदी बहावत रहे। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था जो न केवल भारतीय कला और संस्कृति जगत में अपने सार्थक प्रयासों से कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देती आई है, बल्कि संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान और छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को भी सम्मान, अलंकार और पुरस्कार देती आई है। इसी क्रम में 3 वर्षों के उपरांत कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अपनी विधा के कला साधकों को पुरस्कृत किया गया। तीजन बाई, अनूप जलोटा, स्वप्न चौधरी, प्रेम कुमार मल्लिक समेत कई ख्यातिनाम कलाकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान और पुरस्कार पाकर इन कलाकारों का उत्साह भी आसमान छू रहा था। कला संस्कृति से देश की आत्मा जागृत रहती है। कलाकारों का सम्मान देश की संस्कृति का सम्मान है, धरोहर का सम्मान है। 3 वर्ष बीच में कोविड वगैरह आ गया, तो हमारी जो नई चेयरमैन है डॉक्टर संध्या पुरेचा, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, एक साथ 3 वर्षों का उन्होंने कर दिया। हमको बहुत खुशी लगा कि ये पहली बार संथाल ट्रेडिशनल को बचाने पे हम लगे हुए हैं, तो हमको बहुत खुशी लगा। हमको और भी करना है, ये जो जितना किए हैं उससे और भी करना है। जितना दिन जीवित रहेंगे और समर्थ रहेंगे उतने दिन हम करते रहेंगे। क्या ना वेद में कहा गया है, कला संस्कृति संवर्धनम, संस्कृति का संवर्धन यही कला करती है। कला हमारी जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये तो हमारी सॉफ्ट पावर है, और ये सॉफ्ट पावर को सम्मानित करना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना है ना। ये एक प्रण दिलवाया था, तो हमारी विरासत यही हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, यही हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इस कलाओं में अपने को ढो दिया है। के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के इन विजेता कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी की ओर से मेघदूत थिएटर में आयोजित शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक रंग और रंगमंच कार्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को उजागर किया। इसी समारोह का एक और आकर्षण था उन युवा कलाकारों का सम्मान, जिनके हाथों में कला जगत की विरासत फलती फूलती नजर आ रही है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 15 फरवरी को नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन के मेघदूत रंगमंच परिसर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए। इसमें अलग अलग क्षेत्रों और विधाओं के 102 युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया। मैं बुंदेलखंड अंचल में लगातार काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर जितनी क्षेत्रीय शैलियाँ, विशेष रूप से मेरा काम बुंदेली स्वांग पर है, और मैं अपने नाटकों में विशेष रूप से बुंदेली स्वांग और संस्कृत रंगमंच के जो नाट्य शास्त्रीय प्रयोग हैं उनको लेकर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब युवाओं को पुरस्कार दिया जाता है तो उनकी जो एनर्जी है वो दुगनी हो जाती है, वो दुगनी एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं, और वो लोग जो उन्हें देख रहे होते हैं, उनके फॉलो कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ वाकई में हमारे काम की इज्जत है, हमें सम्मान मिलेगा अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत
काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। पुरस्कार पाकर इन युवाओं का हौसला भी देखते ही बनता था। हमारे कला साधक अपनी तपस्या, मेहनत और लगन से कला की बगिया को सींच रहे हैं, इसीलिए उनका उत्साहवर्धन उनके प्रयासों में एक नई ऊर्जा भर देता है। संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से भारत भर के विख्यात कला नायकों और नायिकाओं का ये सम्मान आम लोगों में भी इन जानी अनजानी कला विधाओं के प्रति एक नई रुचि जगाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। उतरे ना माटी का चोला, मन पाखी को ऐसी उमंग दे, अब की बार जो खेलूं होली, बस मोहे तू केसरिया रंग दे। होली का त्योहार आने ही वाला है और चाहे विश्व पुस्तक मेला हो, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारंगम की गतिविधियां हो, सभी में देशभक्ति का रंग सबसे पक्के रंग के रूप में सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में भी देशभक्ति का ये रंग सबसे पक्के रंग के रूप में मौजूद रहेगा। फिलहाल आज रंग तरंग में इतना ही। होली के रंगों की त्योहार की बौछार आप तक पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।